हमारा हम जो हैं वो व्हिटेकर के बारे में व्हिटेकर ने जिस तरीके का क्लासिफिकेशन किया उस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियो, एनिमलिया, ये 5 ग्रुप हैं। तो हम एलाबोरेटेड फॉर्म में अब इनकी स्टडी करेंगे। दैट इज़ मोनेरा फर्स्ट ग्रुप। सिंपलेस्ट जो ग्रुप है वो क्या है? मोनेरा, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल थी और यूनिसेल्युलर थे, मतलब सिंगल सेल से बने हुए थे। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्युलर है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? एग्जाम्पल जो इसमें आप सिंपल याद रखें कि मोनेरा में कौन आएंगे? बैक्टीरियाज आएंगे। बैक्टीरिया सिंपलेस्ट सेल है, सिंपल डीएनए होता है। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बनाऊं तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है। ये डीएनए हो गया और ये क्या है? राइबोसोम हो गया। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया और इस तरीके से इसके अंदर ऊपर की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम, ठीक है, ये इस तरीके से फ्लैजिला भी हो सकता है किसी किसी बैक्टीरिया में, जिसको कि हम पिलाई भी बोलते हैं। ये आगे पढ़ेंगे आप। तो बैक्टीरिया जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है, एक सेल है जिसके अंदर एक डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी होंगे। तो बैक्टीरियाज एंड एज ए सोल मेंबर, मतलब इसका मेन कंटेंट जो है वो कौन है? बैक्टीरियाज हैं। किसके? मोनेरा के। मोनेरा कैन हैव द शेप लाइक, मोनेरा की स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके की हो सकती है। कुछ मोनेरा जो हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे होते हैं? कोकस होते हैं, मतलब गोल होते हैं। बेसिलस मतलब रोड शेप होते हैं इस तरीके से। ठीक है, वाइब्रा मतलब कोमा शेप, इस तरीके से अगर बैक्टीरिया है तो उसको हम बोलेंगे वाइब्रम। और स्पाइरलम इस तरीके से है तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरलम। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की अलग अलग शेप है। बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पर मिलेंगे आपको, जल, थल और क्या होते हैं? आकाश। ठीक है, उन सब में आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे। लैंड पर भी होंगे, वाटर में भी होंगे, एज वेल एज इन एयर। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया होंगे, हर जगह प्रेजेंट होंगे। कैन बी फोटोसिंथेटिक, या तो फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, एंड कैन बी हेटेरोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, बिना मतलब किसी भी केमिकल की हेल्प से अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। और ऑटोट्रॉपिक तो पता है ही सही, सनलाइट की हेल्प से। और हेटेरोट्रॉप्स जो कि अपना खाना खुद बनाते ही नहीं है, वो हेटेरोट्रॉप्स आते हैं। नाउ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीजॉइक, आर्की का मतलब होता है पुराना, आर्की मतलब क्या होता है? पुराना, ओल्डेस्ट। तो बैक्टीरिया जो हैं 2 तरीके के हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, जिनका डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ है, उसको हम बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया। और उनके बाद आर्की बैक्टीरिया से जो डेवलप्ड बैक्टीरिया हैं, दैट इज़ यू बैक्टीरिया। तो अब हम बात करते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो हेलोफिल्स भी हो सकते हैं। हेलोफिल्स का मतलब क्या है? कि ये जो है सॉल्ट लविंग होते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर जहाँ पर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलेंगे हेलोफिल्स। मार्शी एरियाज हम बोल सकते हैं इसमें, जहाँ पर मतलब सॉल्ट ज़्यादा है। अब इसमें आता है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो का मतलब ही क्या होता है? गर्म। तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे वाटर में रहेंगे जहाँ पर, जिसको कि हॉट स्प्रिंग्स भी हम बोलते हैं, गर्म पानी के जो झरने हैं, वहाँ पर आपको इस तरीके के बैक्टीरियाज मिलेंगे। जनरली हम कहते हैं कि पानी को गर्म करने पर ये बैक्टीरियाज मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि गर्म पानी में भी प्रेजेंट होंगे। नमक के पानी से धोने पर कहते हैं, अब सब्जी को नमक के पानी से धो तो बैक्टीरियाज जो भी हैं इसमें वो किल हो जाए, मर जाएंगे। तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हेलोफिल्स होते हैं, नमक के पानी में ही रहते हैं। इवन वो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो गर्म पानी में ही रहते हैं, वो नहीं मरते। मतलब बहुत वर्स कंडीशन में भी बैक्टीरिया जो हैं वो कैन बी सर्वाइव। अब आता है मैथेनोजेंस इन मार्श। मैथेनोजेंस का मतलब होता है मार्श, जो दलदली एरिया होता है वहाँ पर ये रहते हैं और रिलीज करते हैं कौन सी गैस? मीथेन गैस, प्रोड्यूस मीथेन गैस। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इज साइनोबैक्टीरिया, जिनको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, BGA। इनको एनाबिना नॉस्टोक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, और प्लांट्स के लिए एक फ्रेंड का भी काम करते हैं। तो एनाबिना नॉस्टोक इसका एग्जाम्पल है। हैव द स्पेशलाइज्ड सेल एंड कॉल्ड हेटेरोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनको प्लांट्स का फ्रेंड्स क्यों बोला जाता है? क्यों?
क्योंकि ये क्या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट में ये हेल्प करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एनाबिना नोस्टोक, ये क्या करेंगे, इनको डाल दिया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है, जैसे कि गेहूँ के खेत उसकी चावल की खेती की जाती है तो उसमें एनाबिना नोस्टोक को ऐसे डाल दिया जाता है, ठीक है। इनको बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो खेत में डाल दिया तो खेत में क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, लैंड उसकी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और वो प्लांट्स को अवेलेबल करवाएंगे, इसलिए इनको प्लांट्स का फ्रेंड्स भी बोला जाता है, जिनको बायो फर्टिलाइजर्स भी इनको बोलते हैं। Algal bloom is rich growth of blue-green algae over the surface of polluted water bodies। अब क्या होता है, algal जो bloom है, algal bloom है, इसका मतलब क्या है, bloom का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है, और algal मतलब algae। algae जो है blue-green algae है, ठीक है, ये क्या करते हैं, अच्छा ये मतलब स्मॉलेस्ट प्लांट बोलते हैं, सिंपलेस्ट प्लांट इनको बोला जा सकता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं जनरली। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो वाटर के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर पूरी तरीके से काई, अच्छा इसका जो आपने सुना भी होगा, काई जो होती है ना, हम जाते हैं कहीं भी बारिश के दिनों में तो फिसलन हो जाती है, ग्रीन ग्रीन सी पानी के अंदर जो होती है वो एल्गी है। तो ये क्या करती है, पूरे प्लांट्स के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर ग्रोथ हो जाती है। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है ना, पॉल्यूटेड वाटर जो गंदा पानी होता है उसमें जनरली ये प्रेजेंट होते हैं और गंदे पानी के ऊपर पूरी एक लेयर बना लेते हैं जिसको कि हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ये हार्मफुल होता है वाटर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, वाटर एनिमल्स के लिए। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये पूरी लेयर वाटर जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं जा पाती है। और सनलाइट तो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, तो जो फिशेज़ हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है धीरे, और उनका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे वो मरने लगती हैं। तो ये है एल्गल ब्लूम, इट इज़ हार्मफुल फॉर द वाटर बॉडीज़ एक्वेटिक एनिमल्स। अब आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमो मतलब होता है केमिकल, सिंथेटिक मतलब बनाना। और ऑटोट्रॉप्स का मतलब अपना खाना जो खुद बनाते हैं। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स केमिकल्स की हेल्प की मदद से जो अपना खाना खुद बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। Oxidize varies in organic substance like the nitrites, ammonia and release energy। ये यूज़ करेंगे किसको, नाइट्रेट्स को, अमोनिया को, और क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। खाना बनाने का मतलब एनर्जी रिलीज़ करना ही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। हमारे अंदर जो एनर्जी बनती है ना वो किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, Fe एंड सल्फर, ठीक है। ये हेल्प करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो आते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। डीकम्पोजेज हेल्प इन मेकिंग कर्ड। ये जो हेल्प करते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हैं हेल्प करते हैं किसमें, कर्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बनाने में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, कॉज डिजीजेज। लेकिन ये हेल्पफुल होने के साथ साथ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत जो हमारे लिए जो किलिंग डिजीज़ हैं वो वैसे भी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक कॉलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटेनस हो गया एंड सिट्रस कैंकर होता है। ये प्लांट का जो नींबू होता है ना, नींबू का डिजीज़ है ये सिट्रस कैंकर, तो उसके लिए ये बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है माइक्रोप्लाज्म जो है ये PPLO भी बोलते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो बोलते हैं इसको। कंप्लीटली लिक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। स्मॉलेस्ट, इसको जोकर ऑफ द लिविंग वर्ड्स भी बोला जाता है। जोकर क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती और अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है ये, इसलिए इसको जोकर बोलते हैं। तो कंप्लीटली लैक सेल वॉल स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा, PPLO भी नाम है इसका। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है ये। पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और पैथोजेनिक नाम, पैथोजन न्यू वर्ड आया पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है जो जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, जो हमें बीमार करे वो क्या होगा, पैथोजन। बैक्टीरिया भी पैथोजन है और वायरस भी पैथोजन है। माइकोप्लाज्मा जो है वो भी हमें बीमार कर देता है, इसलिए ये भी पैथोजन है। तो पैथोजेनिक है किसके लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा मोनेरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा के बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।